विष्णु भगवान की जय। माघ मातम 11वां अध्याय। विकुंडल विष्णुदूत से पूछ रहे हैं कि हे देव, आपने मासों में माघ और कार्यों में माघ स्नान और धार्मिक कार्यों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ कहा है। अब आप मुझे सर्वश्रेष्ठ तिथि और सर्वसिद्धि प्रदायक देवता के बारे में कुछ बतलाने की कृपया कीजिए। विष्णुदूत ने कहा, हे वैश्यवर, जिस तरह नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी और देवताओं में भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः अब तुम विष्णु भक्ति तथा एकादशी महात्म के विषय में ध्यानपूर्वक सुनो। जो मनुष्य नियमित रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम नमः शिवाय तथा हरिओम ततः आदि मंत्रों का भक्तिपूर्वक मन से जाप करते हुए शिव जी और विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं, उन्हें दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। भगवान उनके समस्त पापों का नाश कर उन्हें सुखी करते हैं। ऐसे भक्तों को घर पर बैठकर प्रभु नाम जप करने से वही फल प्राप्त होता है जो वन में तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। प्रभु नाम जप की महिमा अपार है। हे मित्र, जिस प्रकार वायु का वास सभी जगह है, उसी प्रकार ईश्वर समस्त चराचर जगत में व्याप्त है, जबकि शालिग्राम शिला में तो भगवान का निवास विशेष रूप से माना गया है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। अतः जो भक्त एक बार भी श्रद्धापूर्वक शालिग्राम का पूजन कर लेता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य उदय अंधकार का नाश कर देता है, वैसे ही शालिग्राम जी का पूजन मनुष्य के समस्त पापों का नाश कर देता है। जो मनुष्य शालिग्राम जी के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनके पितरों को एक कल्प तक स्वर्ग के सुखों का भोग मिलता है। प्रतिदिन शालिग्राम के चरणोदक का पान और वितरण करने वाले को सहस्त्र पंचगव्य दान करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यमदूत भी भगवान के चरणोदक से भयभीत रहा करते हैं और विष्णु भक्त वैष्णव के घर के निकट तक नहीं आते। श्रीमद्पुराणे माघ मातमे 11वां अध्याय समाप्तम। अब 12वां अध्याय। विष्णु जी ने आगे कहा, हे विकुंडल, विष्णुदूत जी ने आगे कहा, हे विकुंडल, एकादशी का व्रत भी मोक्षदायक है। वर्ष भी सभी एकादशियाँ समान रूप से पुण्य प्रदायक है और सभी एकादशियों का व्रत करने वालों को इस लोक में सभी सुख और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ तक कि वर्ष में मात्र एक एकादशी का व्रत भी विधि पूर्वक पालन करने वाला निश्चित रूप से यम यातना तथा यमपाश से मुक्त हो जाता है। एकादशी का व्रत जिस प्रकार पापनाशी है, वैसा पापनाशी व्रत तीनों लोकों में कोई नहीं है। एकादशी के दिन जो मनुष्य व्रत न करके इस विष्णु दिवस की उपेक्षा करता है, उसकी काया पाप मुक्त नहीं हो सकती। यह एकादशी व्रत समस्त भोगों, सुलक्षणा, पत्नी, योग्य पुत्र, धन, धान्य, आरोग्य तथा यश देने वाला है। दैहिक और दैविक तापों का नाश करने वाला एकादशी व्रत दोनों लोकों में सुख की कामना करने वालों को अवश्य ही करना चाहिए। जो श्रद्धालु जन एकादशी के दिन व्रत धारण करके रात्रि जागरण करते हुए भगवान विष्णु का जप, भजन तथा कीर्तन करते हैं, वे अपने पुण्य प्रताप से अपने मातृ पक्ष तथा पितृपक्ष की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। भगवान विष्णु के दूत ने आगे कहा, समस्त एकादशी व्रतों को करते तथा माघ स्नान करने का सभी वर्णों और धर्मों के स्त्री पुरुषों को समान रूप से अधिकार है। इनमें आयु, आश्रम, लिंग और वर्ण संबंधी कोई भेद नहीं है। एकादशी व्रतों को धारण करने वाले तथा माघ स्नान करने वाले सभी मनुष्य पाप मुक्त होकर मुक्ति प्राप्त करते हैं। अतएव समस्त धर्म प्रेमियों को माघ स्नान एकादशियों का व्रत है भगवान विष्णु की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। जो स्त्री पुरुष एकादशी व्रत नहीं करते और माघ स्नान में माघ मास में न तो घर पर और न ही तीर्थों में स्नान करते तथा दान आदि भी नहीं करते, वे इस लोक में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। मृत्यु के पश्चात भी घोर नरक यातनाएं प्राप्त करते हैं। ऐसे मनुष्य के ही लोक तथा परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वर्ष, स्नान, ध्यान, दान तथा धर्म का अवश्य ही पालन करे। स्वर्ग सुख और ऐश्वर्य की कामना करने वाले को चाहिए कि वे अन्न, वस्त्र, द्रव्य, शरण, भूमि, फल, पुष्प, तिल, गुड़ इत्यादि का अवश्य दान करे। दान न करने से परलोक में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी श्रद्धा तथा सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। हे वैश्यवर, निर्धन मनुष्य बड़े दान नहीं कर सकते, किंतु फिर भी उन्हें अपने सीमित साधनों में से ही और अंजल इत्यादि का दान अवश्य करना चाहिए। यदि दरिद्रतावश, अभाववश या फिर अन्य किसी कारण से दान करने में कोई भी वस्तु उपलब्ध नहीं है, तो याचक को स्वागत की मीठे वचनों से
करना चाहिए और व्यक्ति दान करने की शक्ति और सामर्थ्य होने पर भी कृपणता के वशीभूत होकर दान नहीं करते और ऐसे व्यक्ति जो कुपात्रों को दान दे देते हैं नाना प्रकार के कष्टों को भोगते तथा संकटों और चिंताओं से घिरित रहकर सदैव शांत बने रहते हैं। अंत में विष्णुदूत ने कहा, हे वेश्यावर, तुम मुझसे अब अपनी किस शंका का समाधान चाहते हो अथवा और क्या सुनना चाहते हो, स्पष्ट रूप से कहो। इति पदे पुराणे माघ महात्म्य 12वां अध्याय समाप्त में। 13वां अध्याय। विष्णुदूत ने अन्य प्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर विकुंडल ने कहा, हे देव, गंगा जल के समान अमृत रूपी व आपके वचनों का शरण करके मैं कृत हो गया हूँ। धर्मशास्त्रों ने सत्य ही कहा कि सज्जनों के दर्शन मात्र से पापों और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञान पूर्ण बातों से मेरे अज्ञान को संदेह का नाश किया है। तथापि मुझे एक कष्ट से और मुक्त करने की कृपा करें। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बतलाने की कृपा कीजिए। विकुंडल द्वारा ऐसा आग्रह करने पर विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णुदूत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। विकुंडल से दूत ने कहा कि हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म के पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। विष्णुदूत के वचन सुनकर विकुंडल ने कहा, मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म के पुण्य दान करने को तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं है। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में मधुवन में महर्षि शाकिल निवास करते थे। ये तपस्वी, ज्ञानी और वेदों के अध्ययन में रत रहने वाले तेजस्वी महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती भी सती, साध्वी, धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, शशि, बुध, तार, निर्मोह, जितमाय, ध्यान, काम, गुणगति तथा ज्योतिष्मान। महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि, बुध, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिष्मान, यह 5 ही अग्निहोम थे। ये 5 ही पूर्ण धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि शाकिल के शेष 4 पुत्रों निर्मोह, जितमाय, ध्यान, काम तथा गुणति गृहस्थ धर्म से विरक्त पूर्ण सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में उनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग तथा परिग्रह से रहित थे। इन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही सरल तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु से शरीर को आच्छित कर लेते थे और चाहे जहाँ बैठ जाते थे, संध्या काल में अपने घर आकर ये चारों ब्रह्म के चिंतन में लीन हो जाया करते थे। इन्होंने निद्रा तथा सुधा को भी अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार को विष्णु रूप देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरण करते रहते थे। इन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अंधकार इत्यादि को जीतकर और सांसारिक भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्ण वीररागी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उस समय तुम मत्स्य देश के निवास करते थे। एक दिन मध्यकाल में सुधा तथा तृष्णा से पीड़ित ये चारों योगी जन तुम्हारे आए। तुम अपने घर के आंगन में इन योगियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धापूर्वक इनके चरणों का स्पर्श करके मधुरवाणी में निवेदन किया कि हे महात्मने, आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए हैं। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान ही है। इसके बाद तुमने उनके चरण धोकर चरणों को सिर पर धारण किया। ऐसा करते तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों तथा मिष्टानों का भोजन कराया। रात्रि में भी सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर अपने नियमानुसार रात्रि भर भगवत भजन किया। उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार तथा अतिथियों सत्कार करके तुम्हें जितने पुण्य फलों की प्राप्ति हुई उनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। विष्णुदूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, सृष्टि के समस्त जीवों में मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना गया है। मनुष्य में ही ब्राह्मण को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण को कृत बुद्धि कहा गया। कृत बुद्धियों में क्रिया करने वाले को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए। अतएव इनकी पूजा करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। अपने अपने 8वें जन्म में इसी प्रकार के 4 ब्रह्मवादियों की सेवा की थी। विष्णुदूत की ये बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्यों को अपने बड़े भाई को दान कर दिया। इससे उसके ज्येष्ठ भ्राता को तत्काल नरक से मुक्ति प्राप्त हो गई और विकुंडल भी विकुंडल के निकट आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की तथा विष्णुदूत उन्हें